के प्रायोजक भारत नेपाल मैत्री समाज के राष्ट्रीय संयोजक और बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ मैरवा में संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एगो बड़ी खबर लेकर आपको सबसे पहले उपस्थित हैं। बता दें कि आज जो खबर लेके उपस्थित हैं उस खबर को जानकर आपको मजा आ जाएगा। जो लोग जानकार हैं उन लोगों से अपील है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो जानकार कम हैं वो भी मेरे अग्रणी हैं, वो लोग आदर के पात्र हैं, वो लोग भी कुछ सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वह बड़ी बतकही जिसको कहा जा रहा है कि नियोजित जल्दी से जल्दी सक्षमता देकर और विशिष्ट शिक्षक बन जाएं और बीपीएससी से बहाल हो जाएं, पूर्णतः राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। जिसको लेकर आज बड़ा एपिसोड शिक्षा विभाग से आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि आज का बड़ा टॉपिक है कि नियोजित शिक्षकों में, विशिष्ट शिक्षकों में और बीपीएससी शिक्षकों में क्या अंतर है। लाइन एक ठो आपको मात्र दे रहे हैं, आपको एकमात्र बात कह रहे हैं कि जो पुल, पुलिया या मकान अंग्रेजों का बनाया हुआ है वह आज भी अच्छा है, वह आज भी ध्वस्त नहीं हुआ है। वहीं जो पुल पुलिया करोड़ों रुपया के लागत से आज बन रहा है वह आप देख रहे हैं कि बनने के साथ ही ध्वस्त हो जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। नहीं समझे तो विस्तार से आपको छोटी चीज में सुना रहे हैं, छोटे समय में, कि नियोजित जो शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों को ये जब मुख्यमंत्री बने थे मांझी जी, तो मांझी जी ने आपको विशिष्ट रूप से वेतनमान 5200 का दिला दिया था, जिसमें विशिष्ट वेतनमान यानी आप पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जे पा चुके हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का 5200 का वेतनमान उन लोगों को मिल चुका है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें 410 रुपया का कटौती करके एक साजिश के तहत ये लोग उस 5200 के स्केल को थोड़ा सा उसमें लकड़ी लगा दिए। लेकिन जो मांझी जी, जीतन राम मांझी जी ने आपको जो नियोजित शिक्षकों को संशोधित वेतनमान दिया था वह 5200 का वेतनमान है और आप पूर्ण रूप से राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके हैं। कहने का मतलब आप 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप सरकार के पुराने पिलर हैं, आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल की नौकरी की है। आपने सरकार के सारे काम, जनगणना, मतगणना, पशुगणना, सब कुछ किया हुआ है। सारा विधानसभा का इलेक्शन कराया है, इतने लोकसभा का इलेक्शन कराया, इतना पंचायत का इलेक्शन कराया, इतना पैक्स का इलेक्शन कराया। अब पुराने घर को छोड़कर आप नए घर में जाना चाहते हैं। आप जब राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके हैं तो जब आप 5200 का स्केल आपको मिल चुका है, उसी के हिसाब से अब स्केल आपका बढ़ रहा है, पे मैट्रिक के हिसाब से आपका सब कुछ काम हो रहा है, तो आप नए में क्यों जाएंगे। पुराना पुल पुलिया का जब सब कुछ पाया मजबूत है, मकान मजबूत है, तो उसको क्यों तोड़ेंगे, नया घर क्यों बनाना चाहते हैं। चलिए, विशिष्ट शिक्षक आप बन जाएंगे तो आपको उसके बारे में बता रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनने से आपको क्या नुकसान है। विशिष्ट शिक्षक आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने का एक नया पुलिंदा सामने है। बताया जा रहा है कि आप जिस पे मैट्रिक्स पर हैं वही पे मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा।
यह बात आप जान लीजिए कि आपने उतना दिन का जो 18 साल 15 साल जो भी आपने सर्विस किया, वो आपको ग्रेजुएटी का लाभ खत्म, वरीयता का लाभ खत्म, आपको सेवा निरंतरता का जितने नेताजी लोग मांग कर रहे हैं वो अभी मिलेगा भी नहीं, और मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये सरकार का साजिश है। विशिष्ट शिक्षक आप बन गए, 1 जनवरी 2025 से आप नवनियुक्त शिक्षक हो गए। उसके अलावा आपको लॉलीपॉप भले दे दिया जाए, आपको चाइनीज वेतनमान दिया गया है। तीसरी बात कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन लोगों को कोई पेंशन एनपीएस का लाभ, जिसके लिए ये लोग बने हैं, एनपीएस का लाभ जो पुराने 34,000 वाले शिक्षक हैं जो बहाल हुए, उनसे जाकर पूछिएगा, उन लोगों को भी एनपीएस का लाभ के लिए वो लोग बोल रहे थे कि एनपीएस का लाभ मिला है। कभी मौका मिले तो उनसे मिलें और देखें कि एनपीएस का लाभ का क्या फायदा है। आपको अब बीपीएससी शिक्षकों के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे भाई जो नियोजित शिक्षक थे और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जब निकला तो फॉर्म भर दिए तथा बीपीएससी शिक्षक बन गए। उन बीपीएससी शिक्षकों के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि स्थिति उनकी क्या है। जो भी एक मेरे मित्र हैं वो विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, एक मेरे मित्र हैं जो बीपीएससी से भी शिक्षक बने हैं। उन लोगों का दर्द जो है वो दर्द किससे कहें यह वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने फोन किया, कह रहे थे कि मित्र मैं नियोजित शिक्षक था, उससे 10,000 रुपया कम मुझे इस बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद मिल रहा है। बताइए 10,000 रुपया आप ज़्यादा पा रहे थे इस महंगाई के समय में। इस समय जब सरकार को 1 से 1.5 लाख रुपया देना चाहिए 4 आदमी के भोजन चलाने के लिए, अगर अच्छे से बच्चा को पढ़ाना है तो 15 से 20,000 रुपया हर महीने बच्चे के पढ़ाई में खर्चा, दैनिक जीवन के खर्चा में कम से कम आपको 50 से 60,000 रुपया बढ़िया से रहने के लिए चाहिए। माँ बाप का इलाज, अपना इलाज, दवा दारू, दुनिया भर का खर्चा है। अब बताइए, एक तरफ बढ़ाने की मांग हो रही है तो आप बीपीएससी के नाम पर लूट रहे हैं। 25,000 पर आप बहाली कर दिए ना, उस 25,000 में आपको 1 रुपया बढ़ाना है, ना ही किसी भी तरीका का आपको इंक्रीमेंट देना है, ना ही किसी भी तरीका का फिक्सेशन होगा, ना ही कोई पेंशन है। अब बताइए कि आप बीपीएससी का कौन सी बहाली कर दिए, बीपीएससी का क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर बातें जो सामने आ रही हैं कि नियोजित बने रहने में फायदा है, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपको खबर भी बता दें कि कुल मिला के आप नियोजित हैं, बहुत अच्छे हैं, नियोजित बने रहने में फायदा है, बाकी आपकी मर्जी। 7 फरवरी को डेट था और पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को ससम्मान आपको वेतनमान देना पड़ेगा और यह वरीय होंगे। 7 तारीख को एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सदैव उपस्थित होना था, लेकिन वो सदैव उपस्थित नहीं हुए। अब नहीं हुए तो कोर्ट ने 9 तारीख को सम्मन भेजा था और सदैव उपस्थित हुए हैं, उनको जवाब देना पड़ा। अब शिक्षा सचिव को भी कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि तत्काल प्रभाव से फरवरी माह के अंत तक सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना सुनिश्चित करें और कोर्ट को इन्फॉर्म करें। देखना यह होगा कि बड़ी ही दिलचस्प होगा कि नियोजित शिक्षक बने रहने में सबसे ज़्यादा फायदा है। बाकी आप शिक्षकों के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आज का टॉपिक कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप नियोजित हैं, कहाँ से हैं, कब तक
अगर आपका पत्र जारी हो चुका है तो वो भी बताएं, नहीं जारी हुआ है तो वो भी बताएं। नहीं जारी हुआ है तो अति शीघ्र, चाहे कितना भी सरकार टाल ले, मटोल ले, साजिश रच ले, लेकिन उसको आपको प्रोन्नति का लाभ देना पड़ेगा। नियोजित रहने में हर हाल में आपकी भलाई है। आप इतना दिन नौकरी किए हैं, आप पुराने पिलर हैं, आप अंग्रेजों के बनाए हुए मकान हैं, बिल्डिंग हैं। आप फिर से एक बार चलते चलते कहेंगे कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो नियोजित बहुत अच्छे हैं, नियोजित राज्यकर्मी हैं। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो विशिष्ट वेतनमान आपको दिया गया, 5200 का स्केल, उसी हिसाब से पे मैट्रिक्स काम कर रहा है। और साजिश में अगर नहीं पढ़ते हैं तो अच्छा है, बाकी जो पढ़ गए वो तो मजबूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जरूर चैनल को। श्री राम सिटी स्कैन, फतेहपुर बाईपास, सिवान। एक बार आइए और तमाम लाभ पाइए। मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के, मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना। निवेदक त्रिभुवन शाही, मैरवा। बच्चों के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क। धन्यवाद। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था आपके शहर मैरवा के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन मैरवा में स्त्री के विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देर कैसा? तो याद रखें, मिलने का पता है केदला देवी सेवा सदन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मैरवा। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर बी सिंह, डॉक्टर दीपिका मेनन और डॉक्टर पूजा सिंह। आप हर तरह की इमरजेंसी इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सिवान में शहीद चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर्स कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग सिवान में। तो देर कैसा, अति शीघ्र संपर्क करें। एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल सिवान।